अलैहिस्सलाम ने फरमाया 950 साल हजरत जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती। 950 साल जिब्रील अजमत बयान करे तो खत्म नहीं होती। ये बात है हजरत उमर की। और फरमाया उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है। ये शान है अब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो उमर होते। जिस गली से उमर आए शैतान रास्ता बदल जाए। मेरे उमर फारूक की शान 950 साल बयान हो तो खत्म ना हो। उमर की जुबान पर अल्लाह हक बयान करता है। जो उमर कहता है वही रब कर देता है। हुजूर सारी जिंदगी फजीलतें बयान करते रहे। उमर जवाब में क्या कहते हैं? कोई बताए ना कि ये वाली हदीसें कभी उमर ने भी रवायत की हो कि हुजूर ने मेरे बारे में ये कहा है। ये रवायतें वो रवायत नहीं करते। उनसे जब लोग कहते उमर तेरी बड़ी बात है तो उमर रो पड़ते, कहते मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा हूं। मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा। ऊंट चरा, इससे आगे उमर गए ही नहीं सारी जिंदगी। इससे आगे लफ्ज ही नहीं अदा की। और मैं तो भाई ऊंट चराने वाला, मेरा बाप तो ऊंट चराया करता था, 10 ऊंट थे, मेरी ड्यूटी होती थी, संभाले नहीं जाते थे, अब्बा डंडों से मारता था। सारी जिंदगी उम्र हज करने गए, एक खुश्क तना खजूर का उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने कलावे में लिया, रोने लगे। लोगों ने कहा उमर क्या हुआ? फरमाने लगे यहां मैं ऊंट चराया करता था, यहां मैं ऊंट चराता था, 10 ऊंट संभाले नहीं जाते थे। देखो रसूलुल्लाह की शान, आज सारी उम्मत चलाने का तरीका अता फरमा दिया है। सारी नजरिए से प्यार। यार पैसा किसको बुरा लगता है? आप जिस आदमी की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको पूछें सबसे गरीब, आपको वही नजर आएगा। वो कहेगा मैं टाइट हूं, हालात बड़े। मैं कई बार पूछे उन्होंने, मैं कह तर्जमा भी 10 छोड़ो की, हमें तो समझ नहीं आती। और टाइट हालात कौन से होते हैं जी? जिस आदमी का करोड़ों में कारोबार है ना, उसको आप छेड़े वो रोने लग जाएगा, रोने। तो कई मैंने ऐसे देखे हैं, किराए का मकान है, उनसे पूछे साहब क्या हाल है, तो कहते हैं जितनी अल्लाह ने शान वाली जिंदगी हमें अता की है किसी को नहीं दी हुई। इसका मतलब है खुशी भी यही है और गम भी यही है। अंदर से खुशी है, अंदर से ही। तूने अगर राजी रहना है तो इधर से रहना है, नाराज रहना है तो बस अपने आप को खुश रखेगा तो हो जाएगा। सारे सहाबा मिल के आए, कहने लगे उमर फारूक से कहना है नबी पाक के जमाने में तो जाहिरन गुर्बत थी, अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी, अब तो बड़ा माल है। उमर से सिफारिश करो कि उमर नया कुर्ता पहना करे। मुल्कों के सफीर आते, उमर वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पे पेबंद लगे सूट पहन के सफीरों के सामने बैठ जाता है। उमर को मशवरा दो, तय हो गई बात। सब ने जब मशवरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा? कहना किसने है? बंदा भी तो ढूंढो ना। मैं कहा जनाब मेरा ये ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे, क्योंकि जिस शख्स की उम्र को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है रदी अल्लाह ताला। अली कहेंगे इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तगू करते थे तो हजरत उमर चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। तो कहा अली से कहो। जनाब अली शेर खुदा को बुलाया, किस काम के लिए जी? अल्लाह अकबर। ये जरा आपने इस दौर पे इस बात को जरा लाका जनाब उनसे कहें कि ज्यादा नहीं, एक कुर्ता नया पहन ले। सफीर आते हैं, वजीर आते हैं तो एक कुर्ता नया पहन ले। हजरत अली को बुलाया, आप फरमाने लगे कोई और बात होती तो मैं कह देता, ये वाली मैं नहीं कह सकता। कोई और होती तो मैं उमर को कई दफा कह देता हूं, जलाल में भी तो सुन, ये वाली मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं। कहा वो क्या? कहने लगे सैयदा आयशा सिद्दीका से कहो, वो मोमिनों की माँ है, उमर टालेगा नहीं। अम्मा जी से जाके अम्मा जी नया कुर्ता उमर से कहें पहन लें। वजीर आते हैं, बड़े बड़े लोग, तो चलो कोई अर्ज नहीं। अम्मा जी ने कहा अच्छा
کوئی بات نہیں میں بلا لیتی ہوں. جناب عائشہ نے پیغام بھیجا. جب خادم نے کہا نا مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا ہے, تو 20 لوگ بیٹھے تھے. عمر کانپتے ہوئے اٹھے, کانپتے دوڑے. حضرت عائشہ پردے میں تھی تو فرماتی ہیں عمر اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے. کہا اماں جی دیر تو نہیں ہو گئی مجھے آنے میں؟ کہا نہیں, ٹائم پہ آ گئے ہو. کس لیے بلایا تھا؟ کہا عمر دیکھو غربت کے معاملات اور ہوتے ہیں, جب اللہ آسانی دے تو کوئی چیز استعمال کرنا حرام نہیں ہوتی, اگر حرام ہے تو بتاؤ. کہا نہیں اماں جی حلال ہی ہے. تو فرمایا پھر اتنے سفیر آتے ہیں, مشیر آتے ہیں, اب تو مال غنیمت بڑا آتا ہے, ڈھیر لگ جاتے ہیں مسجد میں, تو چل ایک نیا کرتا تم بھی پہن لیا کرو, اور آپ نیا کرتا پہنو گے تو دھاک بیٹھے گی غیروں پر. تو صحابہ کا مشورہ ہے کہ آپ نیا لباس پہنے. اماں جی کہتی ہے میں نے حکم دیا تو عمر چپ کر گئے, گردن جھک گئی. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق نے سر اٹھایا تو داڑھی پہ آنسو گر رہے تھے, رو پڑے. کہنے لگے پاک محبوب کی پاک بیوی, جیسے حکم کرتی ہو میں حاضر ہوں, پر مجھے وہ والا لباس پہنانا جو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے. اگر یہ رنگ رسول پاک کا ہے تو میں حاضر ہوں, اور اگر نبی پاک کا نہیں تو پھر جیسے آپ حکم کریں. جناب عائشہ کہتے ہیں عمر روئے تو میں زیادہ روئی, میرا پلو بھیگ گیا آنسوؤں سے. میں نے کہا عمر آپ جائیے. عمر یوں نکلے تو جو صحابہ کھڑے تھے وہ کونے میں تھے, سارے آ گئے. کہا اماں جی کیا بناؤ؟ فرمایا بھائی تم سب جو باتیں کہتے ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں, پر عمر جو بات کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے.